धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया जब वे कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए उत्सुक थे। समय की बात है, भारत की प्राचीन भूमि में कुरु वंश द्वारा शासित एक राज्य था। सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों पांडवों और उनके सिंहासन के दावे से ईर्ष्या करते थे। इस प्रकार उसने उनके विरुद्ध साजिश रची और उनका उचित उत्तराधिकार छीन लिया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों पक्षों ने कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अपनी सेना एकत्र कर ली। अंधे राजा और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित थे और जानना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। इस प्रकार उन्होंने अपने सलाहकार संजय को बुलाया, जिन्हें दिव्य दृष्टि से उपहार मिला था, स्थिति का वर्णन करने के लिए। संजय ने भगवद गीता के पहले श्लोक से युद्ध की घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। जैसा कि संजय ने कहा, धृतराष्ट्र ने बड़ी रुचि के साथ सुना, जैसा कि बाकी राज्य ने किया। छंद ने कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान के दृश्य का वर्णन किया, जहां दोनों पक्ष अपने कारण के लिए लड़ने के लिए उत्सुक थे। धृतराष्ट्र अपने ही पुत्रों और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए संघर्ष के लिए दुख और खेद से भर गए, जो उनके ही समान थे। जैसे ही युद्ध हुआ, भगवद गीता की शिक्षाओं को भगवान कृष्ण द्वारा योद्धा राजकुमार अर्जुन को बताया गया, जिन्होंने उनके सारथी और मार्गदर्शक के रूप में काम किया। कृष्ण की बुद्धि के माध्यम से अर्जुन को कर्तव्य और धार्मिकता का सही अर्थ समझ में आया और अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने का महत्व समझ में आया। अंत में पांडव विजयी हुए और राज्य में शांति बहाल हुई। भगवद गीता हर जगह लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई, जो उन्हें महान योद्धा अर्जुन के उदाहरण के रूप में उद्देश्यपूर्ण धार्मिकता और वैराग्य का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।